है तू किसका सहारा, ढूंढता 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 है तू किसका सहारा। भगवान हो तुम तो भगवान राम देखते वासी, गुरु दया के हैं आधार, गुरु क्षमा के हैं आधार, गुरु दया के हैं आधार, गुरु क्षमा के हैं आधार, करे सब जय गुरुवर जय गुरुवर जय गुरुवर, जय मुनिवर जय मुनिवर जय मुनिवर। यहाँ रखते हैं ज्ञान की मस्ती में, मस्ती है असली में, जय हो जैसा का नाम बोलो रे, 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 जैसा का नाम बोलो। जय बोलो शांतिनाथ भगवान की जय, बोलो आचार्य भगवान 108 आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज की। महावीर प्रसाद जी, श्री महावीर प्रसाद जी सेठी कृपया आए, आचार्य श्री के कर कमलों में शास्त्र दान करें। आइए बाबू जी आप एक तो रखो, एक तो रखो, जल्दी। हाँ, पुनः मैं नाम पुकार रहा हूं, श्री पंकज जी प्रभात जी मुंबई, श्री पन्नालाल मांगीलाल जी कासिलीवाल हैदराबाद, श्री राजेश जैन सूरत वही भी पधारे। हाँ, और इसके पश्चात हमारे बीच आज भारतवर्षीय तीर्थ दिगंबर जैन तीर्थ रक्षा कमेटी के अध्यक्ष मणि संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी महाराज की। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पर जिंदगी प्रारंभ होती है किसी भी मानव की, तो उनके माता पिता परिवार के लोग उस बच्चे का यथा योग्य शिक्षण हो उसके लिए सोचते हैं। यह संस्कृति केवल भारत में पाई जाती है। 4 आश्रमों में विभाजित ये जीवन, भारतीय जीवन यहाँ से प्रारंभ होता है। ब्रह्मचर्याश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। यह जिंदगी की वर्गीकरण की स्थिति यहाँ पर संक्षेप से किंतु बहुत महत्वपूर्ण है। जिंदगी क्या है, सोचने के लिए 1/4 4 आना इसके लिए दिया गया है। इस 4 आने को एक प्रकार से माता पिताओं के माध्यम से इस प्रकार संपादित किया जाता है, उसको केवल
विद्या अध्ययन करना, उसके ऊपर कोई आर्थिक बोझ नहीं, लेन देन नहीं, जिंदगी के बारे में कोई चिंता नहीं, समाज का एक सामान्य प्राणी समझ करके उसको एक प्रकार से घर में, इसका अर्थ है ब्रह्मचर्य आश्रम फेल हो रहा है। 3-4 मिनट में अपने भावाभिव्यक्ति एक सज्जन ने किया जय जिनेन्द्र के साथ, और आपके सामने इन क्षेत्रों के बारे में बता दी। ये क्षेत्र आखिर बने कैसे, या ऊपर से उतरे हैं या नीचे से उतर करके आ गए, कहाँ विदेशी कोई सामग्री आई, आप लोग व्यापार के लिए गए तो वहाँ से ला करके रख दिए यहाँ पर, आखिर क्या है ये? क्या कभी आप लोगों ने इस इतिहास के बारे में सोचा, पढ़ा, कोई फुर्सत मिली, पूछताछ किया? नहीं महाराज, हमारे पास समय मिलता ही कहाँ, और हम यदि निकाल भी दे तो आप देते भी नहीं। बात हमारी शिकायत तो आनी चाहिए, नहीं समझे? हमारी शिकायत तो आनी चाहिए। मैं तो ये चाहता हूँ हमारी शिकायत तो कर तो ले कम से कम, फिर बाद में हम अपनी शिकायत आपके सामने भी रख सकते। कभी आप लोगों ने सोचा, इस जिंदगी का प्रारंभ यदि बच्चे और बच्चियों से होता है, माता पिताओं का दायित्व होता है, या उनके बड़े व्यक्तियों का कोई दायित्व होता है, इसके लिए आंखें मिल जाए, उसकी बुद्धि विकसित हो जाए, यह स्वस्थ रहे, और वास्तविक स्वास्थ्य क्या है इसके बारे में भी या अपने मौलिक जीवन के क्षणों का उपयोग कर दे। सेठ साहूकार, धीमान सीमान, दोनों के सामने यदि हम थोड़ी बहुत ये बात कहते हैं, महाराज ये कुछ लगता नहीं, ये 21वीं शताब्दी में, अभी तो 20वीं शताब्दी चलती थी, अब तो पलट गई, कैलेंडर तो पलट से रहते हैं। अब 21वीं शताब्दी में ये बात कहाँ से आ रही है महाराज? विश्व तो आज एक ऐसी परिधि के भीतर से गुजर रहा है, उसकी बात सुने कि केवल मात्र इसकी बात सुने, बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब इसकी बात ही आपको समझ में नहीं आती तो ये क्या है? गोल, अन्यत्र कहीं हमें इच्छा नहीं और संभावना ही नहीं है वहां से कुछ हो सके, कहीं भी नहीं मिलेगा। कितनी चिंता उन लोगों को थी, चाहे वह राजा का राजकुमार भी क्यों न हो, मंत्री जी का भी प्रतिभा संपन्न लड़का भी क्यों न हो, आदि सेठ साहूकार के घराने से भी निकल करके क्यों न आए, एयर कंडीशंस में जो रहने वाले वो आकर भी खुली एयर में रहने की क्षमता रखते हो, सभी आकर के एक लाइन में वहाँ पर आहार और पानी और आवास के साथ रहते थे, स्वप्न जैसा लगता। तब कहीं जा कर के अकलंक, समंतभद्र, कुंद कुंद, पूजपाद उनका नाम नहीं था बंधु, नहीं समझे? उनके पाद क्यों पूज्य हो गए? बड़ा इतिहास लंबा है, पवित्र है, उसको जब हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, गदगद हो जाते। कम से कम हम इतना तो भाग्यशाली हैं जो हम पूर्वजों के इतिहास को पढ़ करके हमें क्या करना दिशाबोध मिल सकता है। अकलंक एक पर्याप्त है, निकलंक भी एक पर्याप्त है।
ऐसे कोई परिवार में से एक आध निकल जाए, हम अच्छे सौभाग्यशाली मानेंगे कि उसके द्वारा हम एक आध शताब्दी आगे उस इतिहास को बढ़ा सकते हैं। ये पक्की बात है। ऐसे संस्कार, आत्मिक संस्कार यदि बच्चों में हम डालते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना उनके सामने कोई भी राग की बात नहीं, आग की बात नहीं, पैसे धन दौलत की बात नहीं, ये तो केवल एक बाहरी साधन है। आज का बच्चा भाग्य को कुछ कम लेकर के आ रहा, भारत में जन्म ले रहा, क्योंकि उसके ऊपर इस प्रकार के कोई संस्कार नहीं दिए जा रहे हैं। यहीं से उसका भाग्य पलटता चला जा रहा। वह जन्म से ही पहले ही ये सब सीख करके आ रहा है। पेट में इस प्रकार की तरंगे कहाँ से पहुँच रही है, माता पिताओं के क्या विचार है, माता पिताओं के द्वारा क्या खाया पिया जा रहा है, माता पिताओं के द्वारा क्या पढ़ाई पढ़ाई जा रही है, माता पिताओं का समाज संगति का कहाँ संबंध है, आदि आदि के बारे में सोचते हैं तो पूरा समग्र जीवन अंधकार में पहले से ही व्यवस्थित हो रहा है। क्योंकि आप लोग आज 10वें दिन पर आए, आज जो आप लोगों के पर्व के पूरे दिन समाप्त हो रहे हैं, मैं सोच रहा हूँ जहाँ कहीं विषय आए हैं उस दिशा में तो आपको जाना ही है कि थोड़ी सी यह दशा की बात तो आप समझते हुए चले जाएं। जहाँ कहीं भी चले जाएं तो एक आध मिनट भी मिल जाए, स्वप्न भी पड़ जाए तो मैं अपने आप को खुशी मानूंगा कि हमारे कुछ न कुछ तो असर इन लोगों के ऊपर अवश्य पड़ा है। हाँ, क्योंकि आप सोच ही नहीं रहे संस्कार के अपेक्षा से कितना किया। चाराना जीवन को ब्रह्मचर्य के लिए दिया गया है। आप मित्रों की बात कर रहे हैं, आप भविष्य की बात कर रहे हैं। भविष्य की बात हमेशा हमेशा अतीत के ऊपर आधारित रहती। हमें भी ये करना है, क्या करना, ये करना, कैसा करना, पहले जैसा था वैसा करना। हमें भी इस प्रकार का बिल्डिंग बनाना, हमें भी इस प्रकार के दुकान चलाने, कैसे, तो वहाँ पर जैसे हम देख कर के आए, उसका इतिहास क्या है ये देख लो, वो कौन थे, कब से वह, उसकी परंपरा कब से आई, ये पूछताछ कर लो तो मालूम पड़ता है कि भैया इसके इतिहास 400-500 पूर्व वर्ष से है। तब भी अभी भी वह इस ढंग से दुकान चल रही है। चलाने वाले कैसे चल रहे हैं? हमारे यहाँ तो 5 साल में 10 बार कमेटी बदलती है। हाँ, अब कहीं चलेंगे बताओ, बने कैसे? बहुत विशाल तीर्थ, बहुत विशाल चौबीसी, बहुत विशाल, और भी बन सकते। भविष्य क्या, इसके नींव में क्या प्रशस्ति लिख करके रखा गया, इसके बारे में यदि जानकारी नहीं है तो आप भविष्य के बारे में मत सोचो, वो तो पक्का है। क्योंकि भूत के बारे में नहीं सोच रहे, वर्तमान के बारे में कोई महत्व नहीं समझते, तो भविष्य क्या होगा, ये पक्का है। फिर भगवान भरोसे चलो तो बात अलग है, ऐसा कोई भव्य जीव आएगा। आप भव्य नहीं निकले तो वो कैसे आएगा, मुझे बताओ तो। आप आएंगे तभी तो वो आएगा। ये चाराना जिंदगी आज बच्चों का अंधकारमय हो रहा है, तो आगे का मैं उजाला कैसे समझ सकता हूं बताओ। महाराज आशीर्वाद दे दो, बच्चा आपका ही हो, मेरा है मेरा है तो आप छोड़ करके जाओ। नहीं महाराज, सब तो आपका ही है ना, आपके आशीर्वाद से सब चला हुआ, तो आपके घर हमारे आशीर्वाद से चल रहे हैं, जो कुछ भी संस्कार डाल रहे हैं वो हमारे आशीर्वाद से चल रहे हैं। एक व्यक्ति कहता महाराज आपके आशीर्वाद से गिर गया था लेकिन बच गया।
हमने कहा गिरने का भी आशीर्वाद दिया जा रहा है, बचने का भी दे रहा, तो आप तो कुछ करो ही नहीं। गाड़ी भी हमने दी होगी फिर तो। हाँ, क्या है ये? इसको हम वस्तुतः सम्यक ज्ञान के कोटि में नहीं गिन सकते। आपका ये बहुमान है, बात अलग है, लेकिन कोई पढ़ा लिखा सोचेगा तो क्या सोचेगा? हम हूँ कह दें, ना कह दें, इससे शांत रहते हैं। लेकिन आप शांति से सुन रहे हैं, मुझे खुशी होती है। कुछ न कुछ शब्दों के प्रभाव पड़ रहे हैं। चारा ना तो आपका चला गया, कर्तव्य था वो नहीं कर पाए। शुरुआत से ही आज यही प्रारंभ हो जाता। कुछ सज्जनों से बात हो रही थी, महाराज इस प्रकार की भाषा विज्ञान वो, हम भाषा से कोई मतलब नहीं, उस भाषा का प्रयोजन क्या है हमें बता दो। नहीं बता सकते हैं तो उससे कोई मतलब तो है ही नहीं। हम अपने प्रयोजन की सिद्धि के लिए अतीत को देखें क्या भविष्य को देखें। हम अपने इतिहास देखते हैं तो उस भाषा को देखें क्या वर्तमान की भाषा को देखें। हमें बताओ, हमारा संबंध उस जीवन से है। उस जीवन की जो झांकी है वह जिन भाषाओं में लिखे गए उसी भाषा के माध्यम से उस कालीन जो कुछ भी था वो देखने को आगे मिलने वाला है। आज आप लोग इसके बारे में सोच नहीं रहे हैं और ये विश्वास कर लेते हैं और प्रसन्न हो जाते हैं और अपने आप को उपकृत कृतकृत्य मान लेते हैं। हमारा लड़का बहुत होशियार, बहुत प्रतिभा संपन्न है। ये सब गलत सोच है आप लोगों की। पुत्र कपूत हो तो का धन संचय, पुत्र सपूत हो तो का धन संचय। दोनों एक ही बात चेचा लग रहा है। कपूत और सपूत ये दो शब्दों में थोड़ा सा अंतर है, बाकी का धन संचय, का धन संचय। पुत्र ऊपर भी है और नीचे भी है। अंतर क्या रहा है बताओ? मतलब कितना कॉन्फिडेंस, कितना आत्मविश्वास उन लोगों का था कि हमारा बच्चा, हमारा पुत्र कहीं भी जाए, बस 100 टन का सोना है, हमें इसकी कोई चिंता नहीं। इस ढंग से इसमें हमने वो बीज बो दिए गए हैं, ये कोई पलट ही नहीं सकता। इसके जीवन में कभी कांटे आ ही नहीं सकते क्योंकि हमने बीज आम का बो दिया है। ऐसा यदि आत्मविश्वास आपको है तो क्यों परिश्रम कर रहे हो ज्यादा? उसको आप कितनी भी ला करके रखोगे उसका तो उसके ऊपर चलने वाला है ही नहीं। इसलिए तो 10 दिन हमने लगाए इसमें। वो सारे बातें तत्व सूत्र के माध्यम से संक्षेप से बता दी गई है। ये जीवन कैसा बनता है, कैसा आता है, यहाँ से कैसा जाता है, कैसे संसार में रूलता आया है, कब से आया है और वह कब छूट जाता है, यहाँ से कैसा छूट जाता है। इसको आपने 9 दिनों तक सुना है। तत्व सूत्र के माध्यम से अलग और धर्म के माध्यम से अलग चर्चाएं भी काफी हुई और ये प्रतिवर्ष इस प्रकार की होती रहती है। यहाँ से मैं प्रारंभ इसलिए कर रहा हूँ कि बच्चों के बारे में जो ब्रह्मचर्य आश्रम से ही प्रारंभ होता है और वह यदि जीवन ब्रह्मचर्य जीवन से प्रारंभ हो जाता है तो संभव है, संभव क्या पक्का है, वह वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम को तो भूल ही नहीं सकता। लव मैरिज का जमाना आ गया है, शुभ विवाह विवादग्रस्त हो चुका है, ये पक्का है।
बच्चों को छोड़ दिया जाता है। माध्यमिक शिक्षण, पूर्व उच्च माध्यमिक शिक्षण के बाद या पहले से 1-2 साल पूर्व में उसकी भूमिका बन जाती है। कहाँ पर भेजना, कैसे भेजना, और उसकी तैयारियों के लिए स्कूल से भी कोई संबंध नहीं रहता। 2 साल औपचारिक स्कूल चलते हैं, नाम मात्र वहाँ पर रखा जाता, और विशेष जो जहाँ पर ट्यूशन जिसको बोलना चाहे आपने हैं, हाउ इन ट्यूशन का अर्थ होता है नेचुरल, ट्यूशन का अर्थ होता है कृत्रिम, इसलिए मैंने उस शब्द का प्रयोग किया। सहज रूप से जिसने अध्ययन किया उसके लिए इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। स्वभाव मार्दवम च, ये सूत्र आया है। स्वभाव माने नेचुरल, लेकिन ये चल पड़ा। और आज कोचिंग के बिना जो बच्चा आता, अब उसको अच्छा नहीं माना जाता। सुन रहे हैं आप लोग? कटु सत्य होगा, लेकिन सुनने का तो अभ्यास तो कर ही गए आप 10 दिन तक। अब वो घूंट को पी लो, हाँ नहीं समझे? यदि हम कोचिंग नहीं देते हैं, वो स्टैंडर्ड नहीं है। अंडरस्टैंडिंग कुछ भी हो, लेकिन स्टैंडर्ड तो नहीं। हाँ, अरे इतना लेता है, इतना बहुत, क्या इसका लक्ष्य मुझे बताओ? कोई बात नहीं, वहां पर जाएंगे महाविद्यालयों में, और वहां का वातावरण बहुत सुन करके ऐसा लगता है कि क्या हो रहा है, अपने आप हो रहा है जैसा लगता है। महाराज करना पड़ता है, नहीं करते हैं तो गड़बड़। बच्चे अपने हाथ से बोलो चली जाएंगे, इसलिए थोड़ी बहुत बांध तो ले हम, पैसे दे करके और कैसे बांध सकते हो, और चले जाएंगे। वहां से बैठा बस मोबाइल करते जाओ, पहुंच जाएगा, चिंता नहीं करना। बिल्कुल पिताजी आप हैं तो क्या चिंता, बस वह कहाँ खा रहा है, क्या पी रहा है, क्या देख रहा है, कैसा चल रहा है, किसके साथ रह रहा है, ये कुछ भी नहीं। और जिसके साथ पढ़ते हैं सारे वहाँ पर कोई भी लिंग की व्यवस्था है ही नहीं। पुरुष वेद और स्त्री वेद, कोई वेद नहीं, और वह चल रहा है। फिर बाद में धीरे धीरे जब शिक्षण पूर्ण हो जाता है, तो उनका तो ब्रह्मचर्य आश्रम तो रहा ही नहीं, पहले से ही सब कुछ। सुन रहे हो क्या? नहीं, कोई गर्दन नहीं हिल रहे हैं। महाराज लज्जा सी आ रही है। कल एक व्यक्ति ने कहा, आप कैसे हो, हमें शर्म आती है, क्योंकि आप गायों की रक्षा के लिए और ये रखने के लिए जाते हैं, गाय की मतलब स्टेचू है, पुतला, आप रखवाना नहीं चाहते हैं वहां पर मंदिर में। महाराज जी से हम शिकायत करने का, ऐसा भी कर दिया उन्होंने। हमने कहा हमें भी चपेट बीच में ले लिया, तो आप स्वयं की रक्षा तो कर लो आप, कोई बात नहीं। हमने सुन लिया, इसका जवाब तो आज नहीं दूंगा, कल अवश्य दूंगा, क्योंकि उनकी बात थी, वो अपने ढंग से नहीं कह रहे थे, आप लोगों की वजह से उन्होंने कह दिया। ऐसे जबरदस्ती करोगे तो कुछ असर पड़ने वाला नहीं है। वो व्यक्ति इसको रहस्य को समझ ही नहीं था, समझ ही नहीं पा रहा, तो इसका क्या महत्व है इसको। हाँ, दूसरी तरफ दे देंगे पैसा, कुछ उपयोग भी होगा, इसमें क्या होगा, मतलब ये निरुपयोगी है, ऐसा उन लोगों का विश्वास है और धारणा है। ऐसी स्थिति में आप क्यों जबरदस्ती कर रहे हो? जबरदस्ती करना तो ठीक नहीं। आस्था के साथ अपना काम होगा। बीज इस प्रकार बोया नहीं तो क्या होगा? पहले सोच कर क्या बीजो कि 5 व्यक्ति सही, लेकिन उनकी तरंग हृदय में ऐसे उठे, ऐसे व्यक्तियों की बुद्धि के ऊपर भी प्रभाव डालें। मांगने से नहीं होता, ला करके देंगे, ये ध्यान रखना, क्योंकि पात्रदान उसी को बोलते हैं कि अपने यहाँ
मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। महाराज महाराज ठहरिए, महाराज हमारी ओर निगाह ही नहीं करते आप, है समझे। आप शुद्धि बोलती जाए महाराज, 50 बार बोलते हैं हम, बोलते हैं आप सुन तो लो। सबके तो बात सुनते हैं आप, हमारी बात नहीं सुनते। सोचो को क्यों? उसके प्रति इसकी आस्था बन चुकी है, इसलिए वह ऐसा करता। तो दया का पालन की शिक्षा यदि ब्रह्मचर्य आश्रम में उन बच्चों को दिया जाए तो फिर कभी भाव में वह संस्कार नहीं मिटने सकता। मुक्ति जब तक नहीं मिलेगी यह पक्का है। और सब लोगों का शिक्षण संस्कार साध्वी और साधुओं के अपने अपने जो इष्ट गुरु थे उनके सन्निधान में ही हुआ करता। कौरव और पांडवों की कथा को पढ़ लो, महाभारत पढ़ लो, इसी प्रकार रामायण पढ़ लो, इसी प्रकार और भी इतिहास पढ़ते चले जाओ। भारत को छोड़ करके अन्यत्र यह गूंज, यह इतिहास, यह हिस्ट्री, यह संस्कार कहीं भी नहीं मिल पाएगा। ऐसा कहीं भी पौधा विदेश में इस प्रकार का निर्माण नहीं होता। और वहां पर कौन से पौधे को देखने के लिए जा रहे हैं हमारे मन दिमाग में समझ में नहीं आता। और उन बच्चों के मन में भी यही, हमें तो विदेश जाना, हो जाओ। पहले से ही नौकरी की वहाँ उन लोगों के ऊपर शिक्षा का संस्कार मिलता चला जाता। नौकरी क्यों आई यह भी एक बड़ा इतिहास है। यहाँ की है ही नहीं ऐसा। हाँ, तो इस ढंग से सेवा का कार्य होता था। इतिहास के पन्ने पलटने से कहीं भी यह नहीं है जो आज इस 20वीं शताब्दी या इन्हीं शताब्दियों में देखने को मिल रहा है। किसी भी देश में नहीं इस प्रकार की प्रथा। जो यहाँ पर आई 250 वर्ष या 200 वर्ष तक जो ब्रिटेन कहा जो संस्कार पड़ा उसके फलस्वरूप ऐसे यहाँ पर बीज बोए गए, आप उसी के हो गए। अभी भी आपको स्वतंत्रता नहीं मिली है एकमात्र उपरिल है आपके संस्कारों में भारतीयता झलक नहीं पा रही। वो छलक गई, ऊपर चला गया, झलक नहीं पा रहे। अब उन संस्कारों को लाने के लिए क्या किया जाए? मरहम पट्टी की जा रही है। एक ओरिजिनल वृक्ष है और उसमें क्रॉस, जिसको क्या कलम पद्धति के माध्यम से आप उसमें 10-20 और पौधे तैयार किए। बस ये विज्ञान है। स्वाद किसी एक का भी ठीक नहीं। सुन रहे हो आप? यह ब्रह्मचर्य आश्रम में शिक्षण जो देना चाहिए था वह न दे करके ये सीख करके बच्चे आ रहे हैं। आए दिन सुनते हैं हर चीज खाने की, पीने की, सूंघने की इत्यादि के बारे में। सब कुछ रूप रसगंध स्पर्श सब की चले गए और पुद्गल भी समाप्त हो गया ऐसा लग रहा है। रूप रसगंध स्पर्श वह सब विकृत हो गए। गुलाब का फूल है, अब पद्मलेशा समाप्त करनी पड़ेगी पंडित जी। पद्मलेशा समाप्त हो गए क्योंकि काला भी गुलाब आ गया। बस ये है। अब गुलाब फूल लाल ठीक नहीं लगा था, देखो काला। ये विज्ञान कहां से ले आए हो? विदेश में। चलो या मंगाओ, ये हो गया। अब उसकी गंध क्या है? हाँ, ये नहीं, ये तो देख करके देखो काला है, नीला भी है, पीला भी गुलाब है, सफेद भी गुलाब है, वो कुमकुम वर्ग का भी गुलाब, सारे अनेक प्रकार के ओरिजिनलिटी समाप्त। वही आम का पेड़ है या और कोई पौधा है उसके ऊपर, अब कोई पेड़ है मान लो, उस पेड़ के ऊपर टमाटर भी लगा है, अमरूद भी लगा है,
आम भी लगा है, एक टहनी में क्या लगा है बताओ, मतलब जैन प्याज भी लगा। हाँ, हम गलत का त्याग है, गलत का त्याग है, नहीं समझे। अब टहनी के ऊपर लगा हुआ है, महाराज हमारा गलत का त्याग है कि किया है। अब लहसुन भी ऊपर, प्याज भी ऊपर, टमाटो भी ऊपर, टमाटो भी ऊपर, पोटैटो भी ऊपर, सारे सारे। हाँ, एक ही पेड़ में हमारा पूरा का पूरा काम हो जाता है। ये विज्ञान है। लेकिन मैंने पूछा, ये बताओ पहले के अपेक्षा से उसमें स्वाद है कि स्वाद नहीं? पूछो महाराज। हाँ, क्यों भैया? ये इतना बड़ा, क्या इतना बड़ा, इससे भी बड़ा बल्कि मिर्च, कश्मीरी, इसको क्या बोलते हैं आप लोग? शिमला। है क्या? अब तो आपको शिमला और हिमालय की गोद में जाने की कोई आवश्यकता नहीं, नहीं समझे? 10-20 शिमला खरीद लो, बस शिमला, मतलब उसमें मिर्चपन है ही नहीं, नहीं समझे? शिमला मिर्च भी अब ठंडा हो गया। क्या आप लोगों का विज्ञान! आज तक जो चरपरा था वो क्षमावान बन गया। वाह, क्या विज्ञान है! अब तो प्रत्येक व्यक्ति वो शिमला को खाएगा, बिल्कुल ठंडा होगा और कोई गर्म होने की सवाल ही नहीं उठता। लेकिन स्वाद ही नहीं। देखो, वीतराग धर्म को यदि सीखना चाहे तो ऐसे विज्ञान के शरण में जाना चाहिए। स्वाद आना ही नहीं चाहिए, नहीं समझे? स्वाद आज आता नहीं, ऐसा नहीं कि हम जीवा इंद्री के जीत चुके हैं, स्वाद नहीं आता। हम स्वाद लेते नहीं, लेना भी चाहे तो नहीं भी आता। अब क्या करें? कोई बिल्कुल ठीक आकर के कहते, महाराज क्या हर वस्तु में ये परिवर्तन आ गया, केवल कॉमर्शियल बिजनेस पॉइंट से चल रहे हैं। बिजनेस चाहिए, बिल्कुल ठीक है, लेकिन कब? ब्रह्मचर्य आश्रम के पास ये सब बीमारियां अपने आप ही ठीक हो जाएंगी। नहीं समझ पाया, हमें केवल बेचना है। आज वहां पर विदेशों में ये स्थिति हो गई, जो स्वादिष्ट पदार्थ हैं भारत से मंगा रहे हैं और वह दुगना दाम भी ले लो तो देने के लिए तैयार हो, ले रहे हैं, और वह बेचने के आपके लिए बेचते चले जा रहे हैं। आप उनको खरीदते चले जा रहे हैं और यहाँ से वो खरीदते चले जा रहे हैं। इसके बिना वो हाथ ही नहीं लगाते उसको, अपने यहाँ जो होता है उसको वो हाथ ही नहीं लगाते और इधर के माध्यम से सोच रहे हैं, और आप लोग इस बात को समझ नहीं रहे। बीज समाप्त, इसका अर्थ हमने निर्णय ये ले लिया, बीज समाप्त करना है उन लोगों का उद्देश्य, क्योंकि बीज सुरक्षित रहेगा उस देश को कभी भी किसी भी प्रकार से हम अपने काबू में ले नहीं सकते। आज ऐसे बीज आते हैं, आप समझो पैसे के पीछे बिक रहे हो, यह ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद समाप्त होने का यह परिणाम निकलता है। आज का किसान बीज खरीदता है, बीज खरीदता है और उसको उगाता है, उग करके आ जाते, बिल्कुल बढ़िया। किसान प्रफुल्लित होता है, मेड़ पर खड़ा होता है तो एक पट्टी दिखती है, 50 एकड़ की पट्टी भी हो तो एक बिल्कुल जैसे छत ढल गए हो गेहूं की, ऐसा बस वह फसल काट लेता है और उसको लेकर के चले जाते हैं, किंतु दूसरे साल उसमें से कुछ बीज के लिए वह नहीं रख सकता। सुन रहे हो?
यहाँ पर कोई किसान भी होंगे और अपने माथा पर हाथ रखेंगे, क्या हो रहा है ये, और वे बिल्कुल सारे किसान इस प्रकार नहीं सोच पा रहे। दूसरी साल उस बीज को वह नहीं बो सकते। भोग भूमि की व्यवस्था ऐसी थी, एक बार वह फसल आ गई फिर दोबारा नहीं आएगी, उनका मरण हो जाएगा, दूसरा जोड़ा और आएगा। ऐसा है, यह सबसे बड़ा खतरा है। वह आपके बीज को समाप्त कर दिए। अब जब कभी भी आप बोएंगे उन्हीं के आश्रित रहेंगे। समाप्त हो गया। यहां पर पंक्ति आते, बीज राख फल भोगवे, जो किसान जगमान। क्यों लिखा गया ये? आपको कोई चिंता नहीं, यह चिंता नहीं, ये केयरलेस, ये बहुत खतरनाक। अपने यहाँ बंध की 3-4 पढ़ते हैं और उसमें प्रमाद को भी लिखा। केयरलेस का अर्थ प्रमाद होता है। ये प्रमाद भी एक शत्रु है। क्या क्या बंद करता है? आचार्यों ने कहा वह प्रथम गुणस्थान तक आपको ले जा सकता है, द्वितीय गुणस्थान तक वह ले जा सकता है, तृतीय गुणस्थान तक वह ले जा सकता है, चतुर्थ गुणस्थान के साथ ले जा सकता है, वृत्ति है तो पंचम गुणस्थान की ओर भी लिया जा सकता है। और मुनि अवस्था में भी प्रमाद हो गया तो प्रमत्त में बावला बना सकता है। इसका नाम प्रमाद है। ये महान खतरनाक है। मतलब कौन से गुणस्थान से कौन से तक ले जाता है? आदिम गुणस्थान प्रथम और अंतिम गुणस्थान छठा। यहां मुनि भी चपेट में आ जाते हैं और उसके अनुसार, प्रमाद के अनुसार अप्रत्याख्यान की भी, प्रत्याख्यान की भी, अनंतानुबंधी की भी, सम्य मिथ्यात्व की भी, और सभी की उजीर्णा हो सकती है। ये प्रमाद का खेल है। छठे गुणस्थानवर्ती मुनि महाराज यदि नीचे गिर सकता है तो इनमें से कोई भी गुणस्थान वो जा सकता। इसको उन्होंने ज्ञानी की उपमा नहीं दी, पागल। कौन? विरक्त तो है वो, लेकिन प्रमत्त है। यानी इसका अर्थ ये हो गया कि प्रमत्त मुनि, प्रमत्त मुनि। प्रमत्त मुनि का अर्थ क्या हुआ? समझदार नहीं। रत्नत्रय भीतर है, ध्यान रखो। आचार्यों ने कहा भीतर रत्नत्रय होते हुए भी प्रमाद उसको इस दिशा में पलटा रहा। वो कुछ भी समझ नहीं पाएगा। निचले के गुणस्थान में जो रहते हैं उनको प्रमाद क्या होता है अब ज्ञात नहीं है। इसलिए उसको जल्दी जल्दी यदि प्रमाद हो सकता है तो अंतर मुहूर्त में उसको काबू पाओ, नहीं तो संयम भी हाथ से निकल जाएगा। पक्का है। जैसे किसी भी जमीन को आप खरीदना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं, नहीं समझे तो आपने पहले संकेत दे दिया, हाँ आप बेच सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखें इस कंडीशन से 1 महीने पूर्व से ही आपको इसकी तैयारी करनी होगी, तो आप इसको बेच सकते हैं। 1 महीने से पूर्व में अखबार में निकल जाए मैं ये चीज को बेचने जा रहा हूं, आपको ज्ञात रहे। आपको कुछ पूछताछ करना हो, कोई भी समस्या हो तो हमसे बात करिए। 1 महीने के बाद आपकी बात नहीं सुनाई जाएगी। नहीं समझे? ये अनुबंध है जी। मान लो आपने नहीं किया तो पकड़ में आ जाएंगे आप अपनी चीज को भी नहीं बेच सकते, क्योंकि लिखा हुआ वो आकर ही कहेगा हमारा इसमें विरोध है, बेच ही नहीं सकोगे आप। आपकी जमीन है, प्रमाद कर दिया, टिकट हमारे पास है,
गाड़ी कहाँ जाती है? हो गाड़ी को आपने खरीद लिया मतलब, हाँ गाड़ी को कैसे खरीद सकते हैं आप? ऐसा नहीं, आप अपने आप को सुधारिए, सुधारना पड़ेगा तभी है। और ये सुधार कहाँ तक होना चाहिए? आप व्रत बनिए, बी केयरफुल, आप सावधान हो जाइए। ज्ञान बहुत है आपको, यदि जिनवानी लाई जा रही है, सावधान, अपने आप सब उठ जाएंगे। निद्रा देवी कहाँ भाग जाएगी बताओ? यदि सावधान नहीं होंगे तो आपको उस सभा से बाहर जाना पड़ेगा, पक्का है, ये नियम है। आज कोई भी नहीं समझ रहा। बीज राख फल भोगवे, ये पंक्ति आलोचना पाठ की है। वैराग्य भावना के आदिम पंक्ति में किसान को याद किया। वह किसान महत्वपूर्ण इकाई है राष्ट्र के लिए, वह आज समाप्त होने जा रहा। बीज की भी वह चिंता छोड़ दिया, कॉमर्शियल, केवल पैसा पैसा पैसा, ले लो, खा लो, चटनी बांट लो, क्या करना चाहो करो, कुछ नहीं। अर्थ के बारे में आप बच्चों के ऊपर शिक्षा संबंधी कोई संस्कार न डालिए, अभी उसको पहले ये संस्कार डालिए, उस संस्कार के अनुसार उसकी पढ़ाई होना चाहिए। फिर बाद में देखो, इसीलिए लिखा पुत्र सपूत हुतु का धन संचय। आप क्या ठेका लेकर के आ रहे हो? हम सबको ठीक कर देंगे, क्या ठीक कर सकते बताओ? स्वयं को पहले ठीक कर दो, फिर बाद में दूसरे को कर ही नहीं सकते आप। हाँ, उसका यदि कर्म संस्कार अच्छा हो गया तो बुरा भी किया हो अतीत काल में उसने, तो भी वह पलट जाएगा संस्कार के कारण। इसी का नाम तो संक्रमण है। संक्रमण आप समझते हो? संक्रमण का अर्थ संस्करण रोग है, छुआछूत के माध्यम से भी रोग आ जाता है। इसी प्रकार हम अच्छे कार्य करेंगे तो बुरे जो कार्य किए हैं वो भी अच्छाई में ढल जाएंगे, ये इसका संस्कार है। और अब अच्छे काम करके आए और आज संगति यदि बिगड़ गई तो वह अच्छा भी मिल जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। ये इस प्रकार उसका अतीत और अनागत दोनों ही आपकी संस्कार के ऊपर आधारित है। भाग्य से आया था पुण्य लेकर के आपके परिवार में, किंतु इस परिवार में आने के उपरांत उसका पलटन इस प्रकार हो गया। वो क्या कहेगा? आपको धन्यवाद देगा। हमारा भाग्य कैसा भी हो, लेकिन हमारे पूर्वजों ने अथवा माता पिता भाई बंधु परिवार वालों ने इस दिशा में कोई भी हमें बोध नहीं दिया। अब बच्चा चला गया तो बच्चा का क्या दोष हमें बताओ? भेजने वालों ने कोई नहीं चिंता की। आज शिक्षा के बारे में तो आपको चिंता है, लेकिन कौन सी शिक्षा, इसके बारे में कोई सोच नहीं। इसलिए हम क्या कहें बताओ? गुरु जी तो हमारे लिए यही पढ़ाते थे, नहीं समझे, किंतु उस पढ़ाई की ओर किसी की दृष्टि ही नहीं जाती, दृष्टि ही नहीं जाती। और उन गुरुओं की दृष्टि में वो बच्चे कैसे पढ़ते हैं, क्या होता है, बोल चमत्कार हो जाता है। बच्चे तो बच्चे होते हैं, उनको जो सिखाओ अच्छे ढंग से एक बार में वो पकड़ लेते हैं, बार बार पकड़ने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। ऐसा वह जीवन रहता है। लेकिन ब्रह्मचर्य आश्रम में 1/4 25 साल के मानो 100 शताब्दी की उम्र है, तो 25 साल इस ढंग से चलता है। तो फिर एक उदाहरण के माध्यम से, आपके पास यदि समय है तो हम बता दें, फोन कर लें, उदाहरण बता दें, लेकिन वर्तमान के अनुसार तो वो बिल्कुल काटने वाला है। सुनने के लिए तैयार है? फिर संकल्प ले लो।
पर आज हम सुनेंगे, बहुत आस्था के साथ सुनेंगे। बैठ जाओ, चलेंगे, बैठ जाओ। हाँ, सुन लो। एक साधु के पास एक सेठ साहब का लड़का, सेठ और सेठान दोनों सब परिवार ने ला करके समर्पित कर दिया। इसका भविष्य आपके ऊपर। और वो कहता है, इसका भविष्य आपके ऊपर, इसके माता पिता आप हैं। हमने तो मात्र जन्म दिया, ये सारा जन्म जन्मांतर का जो कुछ भी है, ये सारा साफ आपके सानिध्य से होगा। उजाला, इसका भविष्य आपके ऊपर आधारित है। आप जो जिस प्रकार से करना चाहो, आप ही इसके लिए ऑनर से अधिकार आपका रहेगा। हम कुछ भी नहीं कहेंगे, ये कुछ भी शिकायत कर ही नहीं सकता, कर भी ले तो हम आपके ही सामने कहेंगे जो आपका है नियम, उसी के अनुसार। बहुत बड़ा घराने का आया है, बहुत बार खाता था, पीता था, बहुत अच्छे अच्छे खिलाए पिलाया, यहाँ कुछ नहीं चलेगा। बिना नमक का भी मिल सकता है तो हाउ साधु जी हैं, वो ये परीक्षा करेंगे, ये नमक को किस ढंग से खाता है, नहीं है तो भी चलता है क्या नहीं, इसके मन लगा हुआ है क्या नहीं, ये देखने के लिए परीक्षा तो की जाती है। लेकिन आपको बताया नहीं जाएगा, नहीं समझे। आप वहाँ से कोई पैकेट वगैरह भेज दो, वो कोई चलेगा नहीं, वहाँ की इधर कुछ नहीं चलेगा। जैसे अस्पताल में भर्ती कर देते ना किसी मरीज को, घर का कुछ नहीं सामान चलेगा। हाँ, जैसे पहले लिख करके दे दो, आप फोन कर दो मोबाइल, बेटा तुम मोबाइल रख दो, नहीं समझे। जब कभी आवश्यक हो जो तो महाराज को मत पूछो, और तो महाराज से वो काम कर देना, हम बता देंगे सब आएगा। पहले कह दे मोबाइल नहीं, उस समय मोबाइल नहीं थी, आज बड़ी बीमारी है, क्या कर, नीचे की जेब में अलग है, ऊपर की जेब में अलग। दो स्पेयर में रखा गया ताकि काम रुके नहीं, व्यवस्थित दे दिया। उसका शिक्षण पूर्ण हुआ। पूर्ण होने के उपरांत उस लड़के को अब उसके नाम लेकर के गुरुजी कहते हैं, तुम्हारा शिक्षण संपन्न हो गया है, अब क्या करना चाहता देख ले। गुरुजी शिक्षण यदि पूर्ण हो गया है तो हमारे माता पिताओं ने ये कहा था शिक्षण पूर्ण करके इधर आना है। हाँ, जा सकते हो, बहुत अच्छी बात है। गुरुजी आज अंतिम दिन है, आप कुछ विशेष और कुछ बताना हो तो बता दो, ताकि मैं कल यहाँ पर नहीं रह पाऊँगा। आदि आदि। हाँ बेटा सुन ले, जब शिक्षण पूर्ण हो गया है दक्षिणा दे दो। सुन रहे हो? है? दक्षिणा दे करके जाओ। महाराज दक्षिणा या प्रदक्षिणा? हम कि दक्षिणा को समझ से ना आ सकते, प्रदक्षिणा की है, प्रकाश से रूपी ने दक्षिणा, इसी प्रदक्षिणा हो गई। इसका अर्थ यह है कुछ न कुछ ऐसे स्मरण बनाओ जिसके द्वारा अपने जीवन में कुछ हो सके। ठीक है महाराज, समझ में आ गया। उसी दिन उसने कहा, महाराज मैं शुक्ल पक्ष में जब अपने माता पिता विवाह करेंगे तो ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। बहुत अच्छा है बेटा, तथास्तु। बस गुरु का आशीर्वाद दक्षिणा के लिए मिल गया। यहाँ लोग एक बार में ये हो गया।
ठीक इसी प्रकार एक साध्वी के पास बहुत शीलवती एक ऐसे दाम्पत्य जीवन जीते थे। उनकी कन्या एक साध्वी के पास रखी गई थी। रखने के उपरांत साध्वी के पास वो कन्या ने भी जब शिक्षण पूर्ण प्राप्त कर लिया, ये जैसे बात यहाँ हुई वैसे वहाँ पर हुई। उपाश्रमों में साध्वियों का उपाश्रम अलग चलता है, साधुओं का उपाश्रम अलग चलता है। पहले दोनों मिलाकर के शिक्षण नहीं मिलता। मैं इसलिए कह रहा हूँ, आपको कटु सत्य लगेगा ये, लेकिन कटु लगे, बीमारी ठीक होने के लिए कड़वी और मीठी कोई दवाई से कोई समीक्षा होती नहीं। हाँ, कभी दूध के साथ भी दिया जाता, कभी करेला के रस के साथ भी दिया जाता, सुन रहे हो? हाँ, कभी कभी दाना मेथी के साथ भी दिया जाता, कभी कभी शुगर की डलियों के साथ। आप शुगर की बात करो तो नहीं चलेगा, शुगर की बीमारी हो गई, अभी शुगर छोड़ रहे, छोड़ दो। तैयार होते थे नहीं, उन्होंने भी ऐसा कहा। फिर दक्षिणा दे करके जाओ बेटा। दक्षिणा क्या है? तो ये है कि आगे के भविष्य के बारे में कुछ ऐसा व्रत आदि देख लो संकल्प। हाँ, ठीक कहा आपने। मैं ये संकल्प करती हूँ कि कृष्ण पक्ष में हमारे विवाह यदि मान लो माता पिता कर देते हैं तो पहले से ही हम कृष्ण पक्ष में ब्रह्मचर्य का पालन करूंगी। महिलाओं की तरफ सुन रहे हो क्या? नहीं, सारा ऊपरी चीनी लोगों के लिए नहीं, आप बिल्कुल तो बैठे हैं सुन रहे हो। और आप कहाँ पे भेज रहे हैं बच्चों को, बच्चियों को? सोचो कहाँ कितना परिवर्तन हो गया। और हमारे बच्चे मानते नहीं, मानते। आप समझो, पहले उनको मनाने की कोई आवश्यकता नहीं। उस प्रकार की वातावरण कहाँ चला गया, स्वप्न जैसा लगता है। और यूं कहना चाहिए ये गलत जैसा लिखा हुआ ऐसा लगता है, लेकिन गलत नहीं हो सकते। पुराण ग्रंथ कभी गलत नहीं हुई, उपन्यास की परंपरा नहीं है। आज भी उन कथा पवित्रों को पढ़ने से लगता है कि क्या जीवन था। एक एक जीवन के उनकी चर्या से ऐसा लगता है कि हम कहाँ पर हैं, अपने कर्म कैसे हैं, उन लोगों के कर्म कैसे हैं, उस जमाने में राजा महाराजा कैसे अनुशासन चलाते थे। आज आप स्वतंत्र, एक एक व्यक्ति आज स्वतंत्र के बिल्कुल ऊपर उठा हुआ, लेकिन जीवन का स्तर देखते हैं तो चिंता होती है। और स्वाभाविक है, आप लोग इसके बारे में यदि नहीं सोचेंगे, इससे भी गया बीता जमाना और आएगा। आज का संस्कार कल नहीं, शाम को नहीं, शाम के संस्कार